चलिए आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं भौतिक यानी कि फिजिक्स का प्रश्न, जो हम आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि हम आप लोग को ये 8 वीडियो बताने के बाद क्वेश्चन बैंक का बताएंगे। तो आज मेरे प्यार छात्र इस वीडियो में ये तो प्रश्न वही है और इसका चैप्टर भी वही है, भौतिक यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक्स फील्ड्स एंड चार्ज। देखिए ये इसका जो चार्ज होता है वो वही है, सिर्फ ये क्वेश्चन बैंक के पेपर से लिया गया प्रश्न है। इसका जो क्या कहता है चैप्टर वही है, बस इसका प्रश्न जो है ना वो अलग है। तो मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को जो इंतजार हम करवाए थे अब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न हैं, जो आप सभी छात्र को 2026 यानी कि फरवरी में एग्जाम जो हो रहा है आप लोग का, वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे प्यार छात्र से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अगर एग्जाम में टॉपर बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यार छात्र, क्योंकि यही वीडियो जो है आप लोग को एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। ऐसे यूट्यूब पर फेक वीडियो बहुत आते हैं मेरे प्यार छा, तो आप लोग समझदार हैं मेरे प्यार छा, तो ऐसे फेक वीडियो ना देखें और अच्छे वीडियो देखें ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, और सबसे मैं पहली बात बताना चाहती हूँ मेरे प्यार छात्र कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना तो आप लोग शेयर जरूर करें मेरे प्यार छात्र। मेरा वॉच टाइम को जो है ना 100 बार जरूर करें मेरे प्यार छात्र, क्योंकि 100 में ही आप लोग का कोई प्यार छुपा होगा। तो चलिए मेरे प्यार साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं कि हवा में ई आर का मान क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं मेरे प्यार साथ कि हवा में ई आर का मान क्या होता है। तो हवा में ई आर का मान जो होता है वो होता है 1। क्या होता है 1। तो याद रखेंगे मेरे प्यार साथ कि हवा में ई आर का मान क्या होता है, वो होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है, चलिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा नंबर कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। सभी मेरे प्यार से देखना है। प्रश्न कहता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो लगने वाला जो होता है आवेशित कण पर, उसका बल का मान क्या होता है, तो वो हो जाता है क्यू और ई। मतलब लगने वाला आवेशित बल का मान होता है क्यू और ई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 3 में कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए अगर आप लोग को ऐसा ही मात्रक याद रखेंगे तभी आप लोग एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट माइनस मीटर। क्या होता है, वोल्ट माइनस मीटर। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट माइनस मीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को पता होगा मेरे प्यार छात्र कि मेरा एक भाई भी वीडियो बनाता है और उसका चैनल का नाम है RLY क्लासेस। ये पहला चैनल है जो उसका डिलीट हो चुका था, तो अब उसका एक चैनल बन चुका है जिसका नाम है बिहारी बाबू से चैनल है। तो मेरे प्यार छात्र और ये मेरा चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लास +2। तो आप लोग यूट्यूब पर जाए और सर्च जरूर करें। चलिए 4 में देखेंगे कि संबंध Q बराबर N निम्नलिखित में N का मान संभव नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि Q बराबर अगर N ही है तो निम्नलिखित में संबंध N का मान क्या होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 4। मतलब कर रहा है कि N ही में जो निम्नलिखित का संबंध होता है N का, वो N का संबंध हो जाता है 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का। 5 में कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। याद रखेंगे हमेशा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। अगर आप लोग कहते हैं कि हमें अच्छा से पढ़ाने, तो मेरे प्यार छात्र प्रश्न और आंसर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर हम इतना पे पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए और आप लोग भी इतना जरूर पढ़ाएं। तो चलिए प्रश्न कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है ना, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मेरे प्यार छात्र, हम 2023 में जो है ना ये चैनल खोले थे और क्या आ चुका है 2025, अब 2026 आने वाला है। तो आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए हम अभी तक चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाए। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, आप लोग हमें प्यार देंगे, चैनल को सपोर्ट करिएगा, तो हम अपना चैनल को मोनेटाइज जरूर कर लेंगे।
चलिए अगला कह रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षित परावैद्युत ER का होता है कि किसी माध्यम की आपेक्षित परावैद्युता ER होता है। सभी मेरे प्यार से देखना है। प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम की आपेक्षित परावैद्युत ER होता है। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा E/EO। क्या होगा? E/EO। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे E/EO। चलिए 7 का कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। याद रखेंगे कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। सभी मेरे प्यार छात्र देखना है, पानी का परावैद्युतांक जो है ना स्थिर होता है, वो होता है 80 के आसपास। मतलब पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो 80 के आसपास स्थिरांक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 में कह रहा है कि 1/4 पाई ईओ का मान क्या होता है। 1/4 पाई ई का मान क्या होता है। तो सभी मेरे प्यार से देखना है कि 1/4 पाई ईओ का मान क्या होता है। तो 8 का जो आंसर होता है वो होता है 9 गुना 10⁻9 nm² c-2। क्या हो जाएगा? 9 गुना 10⁻9 nm² c-2। इसका जो है फॉर्मूला ये क्या है? ये एक फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 1/4 पाई ईओ का मान क्या होता है तो 9 × 10⁻9 nm² c-2, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि आवेश का विमा क्या होता है। प्रश्न कर रहा है कि आवेश का विमा क्या होता है। तो आवेश का विमा होता है AT। क्या होता है? AT। याद रखेंगे आवेश का विमा होता है AT। ऑप्शन नंबर ए लगेंगे। प्रश्न कर रहा है मेरा कि आवेश का विमा क्या होता है AT। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, हमेशा याद रखना है AT। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का कि ईओ का मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न पूछेगा कि ईओ का मात्रक क्या होता है। तो ईओ का मात्रक होता है FM-1। क्या होता है? FM-1। याद रखेंगे कि ईओ का मात्रक क्या होता है? FM-1। ऑप्शन नंबर हम बी में लगाएंगे FM-1। चलिए अगला देखेंगे हम 12 में कह रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। याद रखेंगे कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या, मतलब उसके बीच का जो आवेशित कण है उसका विद्युत बल F है और उनके बीच की दूरी आधी कर जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो 12 हो जाएगा 4F। आधी कर दी मतलब आधी कर देंगे मतलब 8 है, उसको आधा कर देंगे तो 4F। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 13 में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। प्रश्न कहता है कि कोई भी वस्तु है और उसको हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान जो हो जाता है ना वो आपका हो जाता है बढ़ या घट सकता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 का देखते हैं। तो 14 में आपका कह रहा है कि विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या होता है। याद रखेंगे कि विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या होता है। 14 का देखेंगे और 14 में प्रश्न कर रहा है कि विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युतशीलता का सही मात्रक होता है N-1 M-2 C²। कह रहा है कि N-1 M-2 C²। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या होता है तो वो मात्रक आपका आ जाएगा N-1 M-2 C²। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये प्रश्न को याद रखेंगे मेरे प्यार से, तो ये पूछेगा। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का कूलम्ब का बल क्या है। ये पूछते हैं अगर एग्जाम में कि कूलम्ब का बल क्या है। ये सब तो जरूर ही पूछेंगे मेरे प्यार छात्र। प्रश्न कहता है कि कूलम्ब का बल क्या है। तो कूलम्ब का बल जो है ए और बी दोनों यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल। केंद्रीय बल और विद्युत बल, तो हमको क्या करना है, ये दोनों में से किसी में नहीं लगाना है। हमें पता है कि केंद्रीय बल होता है और विद्युत बल होता है, लेकिन इसका नीचे में दिया गया ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र। प्रश्न क्या कहता है कि यदि समरूप है और विद्युत क्षेत्र x है तो x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा। 16 का देखेंगे और 16 का होगा YZ माइनस तल की दिशा में, YZ माइनस तल की दिशा में। याद रखेंगे YZ माइनस तल की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 17 में कह रहा है कि विद्युत आवेश का
क्विंटक इशू मात्रक में क्या होता है, मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि विद्युत का जो आवेश है उसका क्विंटक इशू मात्रक में होता है, क्या होगा, तो इसका इशू जो मात्रक में होता है वो कितने मात्रक में होता है, तो वो होता है 4.78 गुना 10-10। कितने मात्रक में होता है, 4.78 गुना 10-10 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आता है 18 में कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, सभी मेरे प्यार से देखना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। 18 का देखेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षिणी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, संरक्षिणी। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। प्रश्न कर रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा प्रश्न में। प्रश्न कहता है कि एक एकांकी है और चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो ये होता है कुल आवेश बटे विभव। कुल आवेश बटे ये जो है ना ये अचर होता है, ये अचर होता है कुल आवेश बटे विभव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 20 में। 20 में कह रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर डैश इशू होता है। यहाँ पर डैश में क्या भरेंगे, तो चलिए हम देखते हैं कि एक कूलम जो होता है वो कितने इशू के बराबर होता है, वो 3 गुना 10⁻9 इशू के बराबर होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एक कूलम डैश इशू के बराबर होता है, तो एक कूलम 3 गुना 10⁻9 इशू के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 में कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। प्रश्न कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब एक आवेशित का जो चालक होता है तो किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब जल्दबाजी, तेज तीव्रता मतलब तेज क्या होती है, तो वो आपका होता है कि सतह के लंबवत होती है। सतह का जो लंबवत होता है वो तीव्रता के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सतह की लंबवत होती है। चलिए अगला देख लेंगे 22 में करा कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। अब मतलब एक खोखला गोला है और उसका चालक मतलब उसका चालक जो है वो घन के आवेशित किया जाता है और उसके भीतर का विभव क्या होगा, तो उसके भीतर का विभव तो धनात्मक के समरूप होता है। मतलब यदि खोखले गोले हैं तो उनका भीतर का जो घन आवेशित होता है तो उसका चालक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा धनात्मक और समरूप होगा। धनात्मक और यही ना है, धनात्मक और समरूप होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का। 23 में कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या को देखिए मेरे प्यार साथ, आप लोग साबुन लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, सभी लगाते हैं, और बिना साबुन का तो हम नहा भी नहीं सकते, और बिना साबुन का नहाने से हमको अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्रश्न कहता है कि एक साबुन है और उसका बुलबुला जो होता है वो आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि साबुन की बुलबुले की त्रिज्या क्या होती है, तो साबुन की बुलबुले की त्रिज्या बढ़ती है। हमेशा याद रखेंगे कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसका त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए 24 में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है। याद रखेंगे कि विद्युत का जो द्विध्रुव है उसका सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब गुना मीटर C गुना एम, मतलब इसी को शॉर्टकट में लिखा गया C गुना एम। तो हमें शॉर्टकट में वहाँ पर नहीं लिखना है, अगर लिखना भी है तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कूलम्ब गुना मीटर, उसके बाद लिखेंगे इनटू C गुना एम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 का कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है और विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता है। देखिए प्रश्न कहता है कि विद्युत का जो क्षेत्र होता है वो प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग है और विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो ये जो आपका आंसर है ना, इसका आंसर तो बहुत ही ज़्यादा घनत्व होगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका परिवलय। क्या होगा, परिवलय, मतलब क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाएगा, परिवलय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेरे प्यार साथ, आप लोग को जो अगर एग्जाम में 100 में 100 लाना है तो इस वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यार साथ, क्योंकि देखिए कहता है बहुत सारे आदमी को हम देखें, अगर आप सभी छात्र उसको सपोर्ट करते हैं तो वो 1 साल या 1.5 साल में ही चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमको देखिए
यहाँ पर हमको देखिए 2023 में खोले हैं और ये देखिए 2026 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए मेरे पैसे, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम कुछ आप लोग के लिए करेंगे, या तो हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना के लाएंगे ताकि आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगे, सही लगे। तो मेरे प्यारे छात्र, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आए। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग मेरे दिए गए लिंक जो है ना, उसमें मेरा नंबर है और वो नंबर पर आप कॉल करके 299 रुपये में सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को देख लेते हैं कि ईओ की विमाएँ क्या होती है। ईओ की विमाएँ क्या होती है? तो ईओ का जो विमाएँ है वो होता है M-1 L-3 T 4a²। इसका विमा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ईओ की विमा क्या होती है तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग को कहना कुछ नहीं मेरे प्यारे छात्र, बस याद रखना है। तो M-1 और L-T और वही T और 4a², M-1 L-T T 4a²। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को अगर चाहिए PDF तो आप लोग हमें ज़रूर उस नंबर पर कॉल करके PDF ले सकते हैं। और मेरे PDF में जो प्रश्न और आंसर है ना, वो पढ़ने से बहुत सारे स्टूडेंट 400 प्लस मार्क लाया है। ठीक है, तो आप लोग वो PDF जरूर लें ताकि आप लोग भी 400 प्लस मार्क ले आए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला होता है आपका 27 में कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। चलिए हम देखते हैं कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है वो हम देख लेते हैं कि केवल विद्युत क्षेत्र। प्रश्न कहता है कि केवल विद्युत क्षेत्र जो है ना, वो जो है ना एक स्थिर आवेश को ही उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 में कह रहा है कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस का परावैधुता ईओ होती है। प्रश्न कह रहा है कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस का परावैधुत ईओ होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र को याद रखना चाहिए कि मुक्त आकाश जो होता है वो फ्री स्पेस की परावैधुता ईओ होती है। तो 28 का होता है, इसका ईओ क्या हो जाएगा? परावैधुता का ईओ होता है 8.85 गुना 10-12 FM-1। क्या होता है? 8.85 गुना 10⁻10-12 FM-1। याद रखेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, कठिन है, तो आप लोग को याद जरूर करना है। मुक्त आवेश फ्री स्पेस का परावैधुतांक ईओ का मान होता है 8.85 गुना 10-12 FM-1। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है? कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है? याद रखेंगे सभी प्रश्न को। कह रहा है कि यदि दो आवेश है, उनके बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है? तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना होता है। 1/4, उसके बीच का लगने वाला बल क्या हो जाता है? 1/4 गुना हो जाता है, मतलब 1/4 गुना हो जाता है, मतलब इतना गुना में वो बंट जाता है। क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे हम 30 का। 30 में कह रहा है कि ई वेक्टोर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टोर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण क्या होगा? देखिए प्रश्न कितना कठिन हो रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, कठिन से कठिन एक फिल्म आप लोग जरूर देखे होंगे कि क्या कहते हैं वो, अब अगर उनकी पत्नी जो है ना, उनकी पत्नी गए थे पानी भरने के लिए नदी में, पहाड़ पे चढ़कर, और वो पहाड़ पर से फिसल के गिर गया और वो मर गया। एंड में वो प्रेग्नेंट थी। उनका पति जो है, उनका पति इतना ज़्यादा मेहनत किया कि वो क्या कहते हैं, पहाड़ पर ना रास्ता बना दिया। तो आप लोग क्या इतना पढ़ के 400 प्लस मार्क नहीं ला सकते हैं? 100% ला सकते हैं अगर आप लोग उसके तरह रहेंगे तो प्रश्न कर रहा है कि ई वेक्टोर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टोर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण क्या, मतलब इसके बल पर लगने वाला आघूर्ण क्या होता है? तो P गुना ई वेक्टोर, इसका आंसर जो होता है ना 30 का,
वो होता है ए में। तो इसका आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यार छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे मेरे प्यार छात्र। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें मेरे प्यार छात्र। वॉच टाइम को जरूर बढ़ाएं मेरे प्यार छात्र। और जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए हम अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।